ध्रुव जी वन में बैठे हैं और नारद जी पूछ रहे हैं यहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, क्या वन में भगवान है? ध्रुव जी ने कह दिया था वन में भगवान है। मीराबाई से कहा था इस जहर के प्याले में भगवान है, हाँ इसमें भी अमृत है। इस सांप में भी परमात्मा है, सांप में भी परमात्मा है। इस शेर में भी परमात्मा है, शेर में भी परमात्मा। नामदेव जी ने कह दिया था कि इस श्वान में, इस कुत्ते में भी परमात्मा का निवास है, तो घी की रोटी मैं दूंगा इस श्वान को। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं घट घट में परमात्मा समाया हुआ है, उसको प्रकट करने का तरीका आपको आना चाहिए। आपके शरीर में भी अग्नि है, इसलिए पंच तत्व में जब ये शरीर विलीन होता है तो अग्नि भी अपना शरीर भाग ले जाती है। आप थोड़ी देर हाथ घिसेंगे अग्नि प्रकट हो जाएगी। बोलो होती कि नहीं होती? हाथ गर्म हो जाता है और तेज घिसो तो छाला पड़ जाएगा, अग्नि प्रकट हो जाएगी। कपड़ों में भी अग्नि है, पत्थर में भी अग्नि है, लकड़ी में भी अग्नि है। ऐसी कोई वस्तु जिसमें अग्नि का भाव नहीं, बस थोड़ा सा हाथ घिसोगे अग्नि प्रकट हो जाएगी। परमात्मा सब में है, कंकर में शंकर है, हर जगह पर मेरा देवाधिदेव महादेव बैठा हुआ है, प्रत्येक जगह पर बैठा हुआ है, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप तो कहते हो कि शंकर जी के मंदिर जाओ, तुम्हारे घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो वहां जाओ, आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि आप सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम आओ? जब तुम्हारा अच्छा कर्म, जैसे ये हमारे लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अच्छे से जानते हैं, जब किसी गांव में कोई घटना घटती है ना, कोई गांव में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी गांव में अगर कोई आग लग जाती है, किसी गांव में अगर कोई छोटी सी घटना घट जाती है, कोई मकान टूट गया, कोई गिर गया, पड़ गया, तो उसको डायरेक्ट कानपुर के हॉस्पिटल में लाके नहीं पटकते हैं। पहले उसको प्राथमिक उपचार के लिए गांव का जो हॉस्पिटल होता है पहले उसमें रखते हैं। बोलो रिजीजियो सही है कि गलत है? डायरेक्ट उसको गांव से शहर नहीं लाएंगे, पहले जो हॉस्पिटल गांव में है पहले प्राथमिक उपचार उसको गांव में दिया जाएगा, और प्राथमिक उपचार देने के बाद में फिर उसको पट्टी वगैरह करने के बाद, इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद गांव में जो डॉक्टर होगा वो देख लेगा, हॉस्पिटल का डॉक्टर देखकर फिर कह देगा इसको हमने कानपुर रेफर कर दिया, हमने इसको ग्वालियर रेफर कर दिया, हमने इसको भोपाल भेज दिया है, हमने इसको इंदौर, हमने इसको दिल्ली भेज दिया, हमने इसको मुंबई भेज दिया। पहले प्राथमिक उपचार करेगा। गांव में अगर कोई घटना घटी है तो गांव का ही जो हॉस्पिटल होगा, गांव का ही जो डॉक्टर होगा वो चेक करेगा, वो उपचार देगा, और उपचार देने के बाद में फिर उपचार देने के बाद में वो फिर उसको बड़े हॉस्पिटल में भेज देगा, बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देगा। बोलो रे कानपुर वालों सही है कि गलत है? पहले गांव का डॉक्टर उसको देखेगा, प्राथमिक उपचार देगा, फिर उसको बड़े हॉस्पिटल में, फिर बड़े शहर में उसको भेजा जाएगा। उसी के जीवन में दुख आएगा, जब आपके जीवन में तकलीफ आएगी, जब आपके जीवन में कष्ट आएगा, तो आप डायरेक्ट सीहोर दौड़कर नहीं आओगे। पहले आपको आपके नजदीक में जो महादेव का मंदिर है पहले वहां जाओ, पहले उनसे कहो, जब वो पट्टी मल्लम कर दे तब तुम काशी जाओ, तब तुम उज्जैनी जाओ, तब तुम सीहोर आओ। बड़े हॉस्पिटल में जाना है, मना नहीं है, बाद में जाना, पहले थोड़ा प्राथमिक उपचार थोड़ा मिल जाए तुमको, थोड़ा प्राप्त हो जाए तुमको। हम कथा करवाने वालों से हमेशा कहते रहते हैं कि कभी कर्जा रखकर कथा मत करवाना, कभी कर्जा लेकर कथा मत कराना। व्यवस्था करना है, तुमसे कोई 25 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 1.5 लाख, जो कभी आपके सम्मुख में नहीं कि 25 लाख मांग लियो, महाराज ने 50 लाख मांग लियो, कि 40 लाख मांग लियो, कि 80 लाख मांग लियो। कर्जा रखकर कथा मत करवाना। कथा करवाना तो तुम्हारे पास में जब मेरा देव अधिदेव महादेव, और अभी भी कहकर जा रहा हूं कानपुर वासियों के लिए, जब मेरा बाबा तुम्हारे मन में अगर बात आ जाए कि मुझे भी कथा कराना है, तो मेरे बाबा से एक बार दिल से कहना, बाबा इतना देना कि एक बार मैं भी कथा कराऊं, तो देगा, निश्चित है वो देगा।
कथा तब कराओ जब वो दे दे, कर्जा लेकर नहीं। कभी बेटी नहीं कहती अपने पापा से कि पापा तुम कर्जा लेकर मेरी शादी करना, क्योंकि बेटी को मालूम है जिंदगी भर पटा पटा कर मर जाएगा मेरा बाप। मेरा पिता दिन भर देता रहेगा, चुकाता रहेगा, कहां से लाएगा मेरा पिता, कहां से लाएगा। कर्जा रखकर ना तो कथा करवाई जाए और ना विवाह किया जाए। जितना अपना चादर है, भगवान से कहो मेरे घर में बेटी तूने दी है तो शादी भी तू ही करेगा। आप एक बार बोलो तो सरी देवादिदेव महादेव से, बेटी तूने दी है तो विवाह भी तू करेगा। और यहाँ बेटी की माताएं भी बैठी होंगी, बेटी के पिता भी बैठे होंगे, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियां करी होगी और बेटे की शादी करी होगी। बेटी की शादी में कहां से धन आया होगा और कैसे खर्चा हो गया होगा, यहाँ बैठे हुए लोग भी बता सकते हैं कि दिल से भगवान ने दिया और उनने दिल से करा। पूरे परिवार वाले सोचते रहेगा कितना पैसा कहां से आ गया, बेटी की शादी कैसे कर दी, कैसे विवाह कर दिया। आप उससे कहो, मेरे आनंदेश्वर महादेव से, मेरे विश्वनाथ से, मेरे महाकाल राजा से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे कुबेर भंडारी से कहो कि वो दे तुमको और तुम कथा कराओ। हमारे ये जितेंद्र जी शुक्ला जी के साथ के जितने भी मित्र मंडली है, जितने भी जजमान परिवार है, वो रोज कहते हैं गुरु जी ऐसी कृपा करो, ऐसी कथा होती रहे। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करके जाएंगे कि बाबा आप लोगों को खूब देता रहे और आप ऐसे ही सत्कर्म करते रहे। आज भी यजमान हमको जब लेर कर आए तब बोल रहे थे, कल वाले भी बोल रहे थे, परसों वाले, हमने उनसे एक ही बात कहा, बाबा से विनती करो, बाबा करेगा। उससे बस निवेदन करना हमारा काम है, हम कह सकते हैं बस, इससे ज्यादा कुछ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कोई सम्मुख नहीं आता। अंत समय तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। माता के गर्भ से जब पैदा होगे तब भी अकेले होगे और मरोगे तब भी अकेले रहोगे। कोई साथ नहीं देगा। जो माँ के गर्भ में तुम्हारा पेट भरेगा, जो माता के स्तन में दूध देगा, वो ही मरते समय तुम्हें कफन देगा, वही लकड़ी देगा, वही अग्नि देगा, कोई दूसरा नहीं। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, अंत समय में चिता पर रख दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। परिवार वाले आग लगाकर पीछे हट जाएंगे, कोई तुम्हारे साथ में रात भर नहीं रहेगा। मुर्दा अकेला जलता रहता है, हड्डियां चटकती रहती है, शमशान सूना रहता है, तब कौन तुम्हारा साथ देता है? कोई साथ देने वाला नहीं होता। जो तुमने भगवान का भजन किया है, जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्री चढ़ाई है, जो तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो यहां पर सेवा करी है, वो पुण्य तुम्हारा अकेलापन दूर करेगा और शमशान में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारा पुण्य कटने वाला नहीं, पुण्य तुम्हारे सामने रहेगा। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। हम सब की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आजा। मेरे दीन बंधु भगवान रे, हम सब की सुन कर आजा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ, तो तू नैया लेकर आजा। अंत समय बड़ा विचित्र, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। हमारे बीच में संत महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आदरणीय संत बाबा जी।
संत महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। अंत समय कोई नहीं आया। उस अंत समय में केवल एक कोई नहीं रहने वाला शमशान में। आग लगाएंगे, सब वापिस आ जाएंगे। घर आते से पड़ोसी की यहां से पूड़ी और सब्जी आ जाएगी, खा जाएंगे। मुर्दा भी पड़ा होगा तो भी अंदर जाके चाय तो निपटा जाएंगे। चाय पीने में कोई मना नहीं करेगा। रात भर मुर्दा पड़ा है तो रात भर कोई नहीं रोता साहब। कौन रोता है रात भर? कोई नहीं। शुरू के 2-3 घंटा जरा दमदारी से रो लेते हैं, क्योंकि दम दिखाना पड़ती है। फिर धीरे 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 आंसू पुछ जाते हैं, दीवार से माथा टिक जाता है, पल्लू बड़ा सा। धीरे 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 फिर सब सवेरे का इंतजार होता है। फिर सब चाय वाय पी के फिर वापिस रोने बैठ जाते हैं। फिर जब ले जाने का समय होता है तो जो चाय पी है उसकी एनर्जी से रोना पड़ता है, दमदारी से। फिर अल्लाह अल्लाह के चिल्ला चिल्ला के। सब वो कहते ना, एक राजा के लड़के के 4 मित्र थे। एक 24 घंटा साथ रहने वाला, एक 8 घंटा साथ रहने वाला। 3 मित्र थे, एक 24 घंटा वाला, एक 8 घंटे वाला, एक कभी कभी मिलने वाला। राजा का लड़का उनके साथ रहता था, 24 घंटे साथ रहता था। राजा ने सूचना कर दी अपने नगर में, मेरे लड़के को अगर कोई रखेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। लड़का और लड़के को निकाल दिया घर से बाहर। लड़का रोते रोते अपने 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के पास गया। मित्र, तू मेरे साथ 24 घंटे रहता है, तू तो मेरा साथ दे दे। 24 घंटे वाले ने पानी की भी नहीं पूछी और भगा दिया, चल निकल यहां से, तेरे पिताजी मुझे भी मृत्यु दंड दे देंगे, मुझे मरना नहीं है, निकल जाओ यहां से। 24 घंटे वाले को निकाल दिया। 24 घंटे वाले ने निकाल दिया। रोता हुआ 8 घंटे वाले के पास गया। उसने सोचा 8 घंटे वाला क्या साथ देगा जब 24 घंटे वाले ने नहीं दिया। 8 घंटे वाले के पास गया तो 8 घंटे वाले ने भी पानी तो पिलाया, थोड़ी देर बिठाया, पर कह दिया मैं साथ नहीं दे सकता, तुझे जाना पड़ेगा, तेरा पिताजी हमको भी मृत्यु दंड दे देगा, मर जाएंगे हम, जा। उसने निकाल दिया। उसने कहा जब 24 घंटे साथ रहने वाले ने साथ नहीं दिया, 8 घंटे वाले ने साथ नहीं दिया, तो कभी कभी मिलने वाला क्या साथ देगा। गया वो कभी कभी मिलने वाले के पास। उसने कहा बहुत दिनों के बाद आया रे, सालों हो जाती है तू तो आता ही नहीं है। हाँ मित्र, बस आया हूं तेरे यहां रहने के लिए। मेरे पिताजी ने पूरे नगर में सूचना करी है, जो मेरे बेटे को रखेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कभी कभी मिलने वाले ने कह दिया तू चिंता मत कर, तू मेरे पास रहे, तेरा पिताजी अगर मुझे मारेगा तो मैं मरने को तैयार हूं, तू तो आराम से रहे मेरे पास में, खा पी मौज कर। कभी कभी मिलने वाले ने अपने पास रख लिया। राजा को सूचना मिली, उसने उसको बुलाया, पूछा तुमने मेरे बेटे को रखा? हाँ। तुम्हें डर नहीं है? नहीं है। राजा ने अपने लड़के को राजपाट दे दिया, जो कभी कभी मिलने वाला था उसको मंत्री बना दिया। कभी कभी मिलने वाले को मंत्री बना दिया, राजपाट राजा के लड़के को दे दिया। ये समझने वाली बात है कि राजा के लड़के के 24 घंटा, 8 घंटा और कभी कभी वाले मित्र कौन थे, तो हम समझें 24 घंटा साथ रहने वाला, इस आत्मा के साथ रहने वाला ये शरीर है। जब प्राण छूटता है तो सबसे पहले ये शरीर साथ छोड़ता है। इसके ऊपर कितना खर्चा करा तुमने 24 घंटा, एक से बढ़कर एक साबुन से नहाए, एक से बढ़कर एक क्रीम लगाया, एक एक घंटे तक धागे से। सोचो 24 घंटा साथ रहने वाले शरीर पर बादाम, काजू, पिस्ता, इलायची, बादाम, लड्डू, चाउमीन, कहीं डोसा, कहीं इडली, कितना खर्चा करा ये 24 घंटे साथ रहने वाले शरीर पर, कितना खर्च किया।
और 24 घंटे साथ रहने वाले शरीर ने सबसे पहले साथ छोड़ा है इस आत्मा का। यह आत्मा का साथ सबसे पहले शरीर छोड़ता है, जिसके ऊपर तुमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। करोड़ों रुपए जिसके ऊपर खर्च करा, उसने सबसे पहले साथ छोड़ा। फिर 8 घंटे वाले होते हैं हमारे परिवार वाले, 8 घंटे से ज्यादा नहीं रोते। तुम अंदाजा लगा के बैठ जाना, रात को मरेंगे तो 2-3 घंटा जब दमदारी से रोएंगे, रात भर लाश को पटक देंगे दिया लगा के, दिया और अगरबत्ती, सुबह सुबह फिर तैयारी, 2-3 घंटा जब दमदारी से रो लेंगे। ऐसे मिला के केवल 6 घंटा तो ये हो गए। 2 घंटा इन्होंने बचा के रख लिए, जब भी कोई मिलने आएगा तो 1-1 सेकंड के लिए तो रोना पड़ेगा। उसका पूरा हिसाब लगाया जाएगा तो 8 घंटे के पहचान वाले हैं। जैसे ही कोई आया तो रहता है, माताएं अपने काम में लगी रहती है, और जैसे ही कोई आके बैठा और इनने पल्लू डाला करना, और पूरी कहानी सुनाएंगी फिर धीरे से। अच्छा, जो मिलने आता उसमें इतनी अक्ल ही नहीं होती। जब मिलने आया उसको पूरे नगर वालों को मालूम है इसको अटैक आया था, कि एक्सीडेंट हुआ था, कि शुगर बढ़ी थी, कि बीपी बढ़ा था, कि कैसे मारा था। सारे गांव के लोगों को मालूम है, उसको भी मालूम है कि कैसे मारा, परंतु आते से पूछेगा क्या हो गया था बताओ। और कहने वालों को भी शर्म नहीं आती, वहीं बैठे बैठे रात को तो अच्छे थे, मक्का की 2 रोटी खाई, 3 कटोरी कड़ी पी थी, मेरे से बोले मैं बाथरूम से आया, बाथरूम से आए बस जी बस। अब इनको सुनाई, ये गए, दूसरे आ गए। फिर उनने पूछा क्या हुआ था, फिर ने मक्का की 2 रोटी खाई थी, कड़ी भी 3 कटोरी पी थी। जितने आ रहे हैं ना सबको यही बात बताई। तो एक ही बात तुम्हें सबको बताना है तो एक सीडी बनवा लो और प्लेयर में लगा दो, जैसे कहीं का है ना खटका चालू, ऐसे मरा था ये। पूछने आने वालों को भी शर्म नहीं आती और बताने वालों को भी नहीं आती। पूछने जाने वालों से निवेदन है, अगर किसी के मरे में बैठने जा रहे हो तो कैसे मरा ये मत पूछो, थोड़ी देर बैठकर राम नाम और कृष्ण नाम और शिव नाम का भजन कर लो तो वो तर जाएगा। 10 दिन तक हमारे शास्त्र, हमारी पुराण, गरुण पुराण भी कहती है कि 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अगर किसी के प्राण छूटते हैं तो मिलने क्यों जाते हैं? हमारा शास्त्र कहता है मिलने इसलिए जाते हैं कि वहां बैठकर थोड़ा सा भगवान का नाम जपना। नाम जपोगे तो वो जीवात्मा जो उस घर में 10 दिन तक है वो तुम्हारे भजन से तर जाएगी। पर हम उल्टे हैं। तुम भी गए होगे कजन कित्तों के यहां, तो बोलो भजन करते हो वहां बैठ के? नहीं, कोई नहीं करता। थोड़ी देर बैठे हो, जितनी देर बैठे हो उतनी देर परमात्मा का नाम ले लो। सीताराम, राधे श्याम, शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारा मन पड़े। 8 घंटे साथ रहने वाले भी शमशान तक साथ निभाने के बाद में वापिस आ जाएंगे। कभी कभी मिलने वाला होता है वो गुरु, जो साल में 2 साल में कभी कभी मिलता है और वो एक बार कह देता है घबराने की जरूरत नहीं है, शंकर भगवान की शरणागति में चले जा, फिर कुछ नहीं होगा। वो गुरु होता है। कितनी भी आत्मा भटक रही हो, वो गुरु उसको शरणार बिंदु तक ले जाके छोड़ देगा। वो कभी कभी मिलता है। गुरु ऐसे नहीं मिल जाता, बहुत वो तो कानपुर वालों की किस्मत है। कानपुर वालों का तो भाग्य है जो अभी कथा मिल गई और इसके बाद में फिर वापिस 13 जनवरी से फिर कथा मिल जाएगी। तो ये तो 2-2 साल 3-3 साल पुरानी कथा है। ये मत सोचना कि ये 13 जनवरी वाली कथा अभी दे दी है गुरुजी ने कि यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, ये कथा भी पुरानी है और वो कथा भी वही 2-3 साल पुरानी, जो जिनने पुराने तत्व में ले रखी है वही कथा है। ये मत सोचना कि अभी की कथा है, सब पुरानी है।
और इसके बाद में फिर कानपुर वालों के पास में फिर कथा 2-2.5 साल तक बड़ी मुश्किल है कि कहीं मिले। इंदौर में भी अभी 24 तारीख से 30 तारीख तक कथा है दलाल बाग में 2 बजे की कृपा से पहुंचेगा जब पहुंचेगा, क्योंकि तारीख खालियां नहीं रहती हैं। तो इंदौर वालों से भी कहूंगा, मौका मिल रहा है, इसके बाद में 1-2 साल मिले, योग लगे ना लगे, मौका है, सुन लो। और कानपुर वासियों से भी निवेदन है, ये अगर यहां आने से वंचित रह गए तो रेलवे ग्राउंड में 13 जनवरी से कथा को सुन लेना। उसके बाद 2 साल 4 साल 6 साल बाद मौका मिले ना मिले, वो योग बना है, उसको सुनो। रोज रोज हर बार इतने विशालतम कथाएं होना बड़ा कठिन होता है। आयोजन